प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा हलकों के वोटों की गिनती के लिए वसीतर इंतजामात। यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर को वजीर आला ने दी खुसूसी दावत। 2 जून तेलंगाना की तश्कील के 10 साल हो रहे हैं मुकम्मल। KCR की हुकूमती तकरीब में शिरकत गैर यकीनी। तहरीक तेलंगाना के दौरान अवामी मसाइब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। KTR ने लगाया इल्जाम, कहा 300 से ज्यादा नौजवानों की शहादत की जिम्मेदार है कांग्रेस। शहर के खानगी स्कूलों में यूनिफॉर्म और दीगर अशिया की फरोख्त पर लगी पाबंदी। DEO हैदराबाद की जानिब से सर्कुलर जारी, सख्ती से अमल करने स्कूलों को दी हिदायत। मौसम बरसात की आमद नकली बीज और खाद की फरोख्तगी के खिलाफ अजला में सख्त चौकसी। कलेक्टर्स और SPs ने दुकानात की छानबीन में लिया हिस्सा। सिलसिला में भी चलाई गई खुसूसी मुहिम। शदीद तरीन गर्मी के बीच आखिरी मरहले का हुआ इख्तिताम। बंगाल में हल्के तशद्दुद के बावजूद मजमूई तौर पर पोलिंग रही पुरअमन। और अदाकार सलमान खान के कत्ल का मंसूबा नाकाम, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पनवेल में फार्म हाउस पर सलमान खान पर हमले की नई साजिश का इंकशाफ। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत की 10वीं यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के गवर्नर राधा कृष्णन को मद्दू किया। इन दोनों ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की और इनको इस तकरीब के लिए मद्दू किया। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के 10 साल 2 जून को मुकम्मल हो रहे हैं और इस सिलसिले में रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और असल तकरीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़िद होगी, जिसमें सोनिया गांधी को भी मद्दू किया गया है। रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए उस वक्त की UPA की सदरनशीन सोनिया गांधी के रोल की अहमियत को तस्लीम किया है। और नाज़रीन, आज आखिरकार मुल्क में इंतखाबात अपने इख्तिताम को पहुंचे, यानी कि आज 7वें मरहले के तहत मुनक़िदा मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंच गए। ऐसे में एग्जिट पोल्स भी जारी होना शुरू हो गए हैं। हमारी रियासत में इंतखाबी नताइज के गिनने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत में इलेक्शन कमिश्नर विकास राज ने इंतखाबात की गिनती के मुकामात, इंतखाबात की तैनात ऑफिसर्स और तमाम हिफाजत इंतजामात के बारे में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बतलाई है। आइए सुनते हैं विकास राज ने इंतखाबात के नताइज की गिनती के बारे में क्या क्या तफसीलात मीडिया को फ्राहम की है। और 4 तारीख को पूरे देश के साथ हमारे यहाँ भी काउंटिंग शुरू की जाएगी सुबह 8 बजे। तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स सिक्योरिटी के तरफ से, स्टाफ के तरफ से, बाकी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि हॉल्स में टेबल के आसपास में काउंटिंग एजेंट्स कैसे बैठेंगे, कितने काउंटिंग एजेंट्स को परमिशन दी जाएगी, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2 राउंड ट्रेनिंग दी गई है। 3 तारीख को ऑब्जर्वर्स आने के बाद सारे ऑब्जर्वर्स को इलेक्शन कमीशन ने 2 तारीख को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। सो कल वो सब आ जाएंगे अपने अपने जगह पे। हमारे स्टेट में 49 ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये लोग हमारे जो 34 लोकेशंस हैं उनमें चले जाएंगे। तो कुछ ऑब्जर्वर्स को 3, कुछ को 4, किसी को 2, किसी को 1, वैसे इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किया है। तो वो लोग जाएंगे, फिर वहाँ पर उनके सामने कंसर्न्ड DOs स्टाफ को रैंडम तरीके से एक असेंबली सेगमेंट में अलॉट करेंगे और उसके बाद 4 तारीख के सुबह में अगेन रैंडम तरीके से स्टाफ को
टेबल्स पे अलॉट किया जाएगा। पोस्टल करीब 2,17,000 के आसपास अभी तक आ चुके हैं। सर्विस वोटर्स के तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स होते हैं वो आ रहे हैं अभी भी। वो 4 तारीख के सुबह 8 बजे तक आते रहेंगे। तो इन सब के लिए पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हॉल्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सेपरेट हॉल बनाया गया है। ईवीएम्स के लिए सेपरेट हॉल बनाए गए हैं। जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस सेगमेंट में नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस ज़्यादा हैं या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, उसके कारण टाइम ज़्यादा लगेगा। इसे नज़र में रखते हुए ज़्यादा टेबल्स लगाए गए हैं। कुछ जगह में ज़्यादा टेबल्स एक ही हॉल में लगाने की जगह नहीं थी, इसीलिए 2 हॉल्स भी बनाए गए हैं। तो ये सारी तैयारियां हो गई हैं। तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 2-3 सेगमेंट में जो नंबर ऑफ राउंड्स होने की आशा है, वो हमारे काउंटिंग के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से 24 राउंड तक जाएंगी। तो 24 राउंड, लेकिन ज़्यादातर में 18-20 राउंड में पूरे हो जाएंगे। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि 3-4 बजे तक हम काउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे सारी जगहों में। ऑफ कोर्स उस दिन वहाँ क्या होता है बाकी। रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर की रियासती यौम तासीस तकारीब में शिरकत गैर यकीनी नज़र आ रही है। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के लिए सरकारी दावतनामा हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता केसीआर को पहुँचाया गया। हुकूमत के मुशीर वेणुगोपाल और IAS ऑफिसर अरविंदर सिंह ने केसीआर को चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक दावतनामे हवाले किया और उन्हें मद्दू किया था। दावतनामे के साथ चीफ मिनिस्टर की जानिब से केसीआर के नाम एक ख़त भेजा गया था। केसीआर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना का 10वां यौम तासीस पहले के मौक़े से मुख्तलिफ होगा। वाज़ेह रहे कि हुक्मरान कांग्रेस और अहम अपोजिशन BRS दोनों ही इसे एक पुरविखार शानशार अंदाज मुनक़िद करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला आराई पर उतर आई है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कहा, तहरीक तेलंगाना के दौरान अवाम को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अपने एक बयान में KTR ने कहा, ख्वाबों की रियासत तेलंगाना हासिल करने की आरज़ू में हज़ारों अफराद ने अपनी कीमती जानों की कुर्बानियाँ दी थीं और इनकी अजीम कुर्बानियों के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। शहीदाबाद के खानगी और गैर इमदादी स्कूलों में अब यूनिफॉर्म, शूज़ और बेल्ट की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी सिलसिले में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। DEO हैदराबाद की जानिब से जारी करदा इस सर्कुलर में बताया गया है कि शहर के खानगी और गैर इमदादी स्कूलों के अहाते में यूनिफॉर्म, शूज़ और बेल्ट को फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया को मशवरा दिया गया है कि वो मज़कूरा अशिया की फ़रोख्त ना करें। सर्कुलर में ये भी बताया गया है कि हैदराबाद में चलने वाले स्टेट, CBSE, ICSE स्कूलों के अहाते में यूनिफॉर्म, शूज़ और बेल्ट जैसी अशिया फ़रोख्त ना की जाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने BRS कायदीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए हैं, जिन्होंने तेलंगाना के सरकारी लोगों से काकतिया, अकलाथुरानम और चामीनार के निशानात को हटाने की हुकूमत की कोशिशों के खिलाफ एहतजाज किया है। चामीनार पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर BRS कायदीन KTR, पुनर्लक्ष्मैया, पद्माराव गौड़, M गोपीनाथ और दीगर के खिलाफ चामीनार पुलिस ने दफ़ा 188 के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। गुडी मलकापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एक मंदिर से एक सारिक ने मूर्ति और मंदिर के ज़रूरी साजो सामान का सरखा कर लिया था और ये वाक़या 2 दिन कबल पेश आया था। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सारिक की तलाश शुरू कर दी थी और पुलिस ने आज आखिरकार सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से मंदिर की मूर्ति और साजो सामान को जब्त कर लिया। इसी सिलसिले में मुतालिका पुलिस ने तमाम तफसीलात फराहम की। यहाँ हमारे साउथ वेस्ट जोन के एरिया में गुड़ीमलकापुर पुलिस स्टेशन में हरिदास नगर बोल के वहाँ पे एक कनकादुर्गा टेम्पल है। वहाँ पे 30 तारीख के दिन 3:30 बजे एक लिंगमपल्ली महेश बोल के एक अफेंडर अंदर जाके कनकादुर्गा आइडल और पूरा ये सामान, पूजा के सामान पूरे चोरी कर लेके गया था। तो विथिन 2 डेज में हमारे ACP मनोवर और राजू इंस्पेक्टर के निगरानी में
आपने गुड़ी मलकापुर पीएस का क्राइम टीम राजेंद्र सिंह और दूसरे अपने पुलिस स्टाफ सुराग निकाल के उसको विथ इन द 2 days अरेस्ट करे। अरेस्ट करके हम उसको आज कोर्ट को भिजा रहे हैं। कितने दिन है सर? एक ही लिंगमपल्ली महेश बोल के एक ही सिंगल ऑफेंडर है, वो भी वो एरिया का है, वो जाना माना है। हमको सीसी फुटेज में वो मिलने से उसको फिर उसकी तलाश करके पकड़े। स्टूडेंट है सर? स्टूडेंट्स नहीं, उसके आप ऊपर ऑलरेडी केसेस अभी वेरीफाई कर रहे हैं, करके 2 केसेस है। आसिफ नगर में एक है और एक गुड़ीमल का, इसमें पीएस ऑफेंडर है वो आसिफ नगर में, और गुड़ीमलपुर में भी एक केस है। वो जनरली वो उसको और क्या रहता बोले तो वो आदत थी, कुछ पैसे की जरूरत पड़ ले तो देखते आप, फिर खाली उसमें लाग भी नहीं था, बुढ़ी को खाली गेट लगा के था, जाके कुछ अपनी जरूरत के वास्ते इस्तेमाल कर लेंगे बेच के बोल के गया। उतना ही नहीं, अभी बेचने नहीं गया, वो घर में रखा था। घर में रखते ही हमारे इन्फॉर्मेशन आके घर में चेक करे तो मिल गया। कुछ गोल्ड वगैरह है क्या? नहीं, गोल्ड नहीं, पूरा ये कुछ पीतल है, पूरा ब्रास आइटम। जामिया सुफा वरंगल की जानिब से पहली जमात से 5वीं जमात तक तकरीबन 200 से ज़्यादा तलबा और तालिबात के लिए 30 दिनों का समर इस्लामिक कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था। कैंप का मकसद बच्चों को दीनी तालीमात से रोशनास करवाना, उनकी इस्लामी तरबियत को फ़रोग़ देना था। इस कैंप में मुख्तलिफ तालीमी और तफरीही सरगर्मियों का अहतमाम किया गया, जिनमें कुरान की तालीम, हदीस की रोशनी, नमाज के तरीक़े, इस्लामी तारीख़, अखलाक़ी तरबियत भी शामिल है। जामिया सुफ़ा के मुंतज़िमीन मुहतसिम मुल्क़ और मेहमान ख़ुसूसी ज़ुबैर गफ़ूरी ने इस मौके पर कहा, इस तरह के कैंप मुस्तक़बिल में मुनक़िद किए जाएंगे ताकि बच्चों को एक मजबूत इस्लामी बुनियाद फ़राहम की जा सके। कैंप के अख्ताम पर बच्चों को सर्टिफिकेट्स और इनामात भी दिए गए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो, अपनी तालीमात को मज़ीद मजबूती से अपनाते रहें। 200 बच्चे हमारे पास इस्लामिक समर कैंप में शरीक हुए। में तकरीबन 60 बच्चे शामिल थे और लड़कियों का कैंप अलग से रखा गया था, जिसके अंदर 150 से ज़्यादा लड़कियां रजिस्टर किए थे। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तादाद लड़कियों की हमारे पास प्रेजेंट। इस्लामी तालीमात, नमाज का तरीक़ा, अहादीस याद दिलाए गए, दुआएँ, कलिमात और मखसूस दुआएँ जैसा कि जनाजे की दुआ और दुआए ख़ुनूत, नमाज जनाजा का तरीक़ा और नमाज वितर का तरीक़ा, ये तमाम मखसूस इबादतों के ताल्लुक़ से और फ़राइज़ और सुन्नतें और अहादीस का इल्म बच्चों को यहाँ पर देने की कोशिश की गई। हम मुबारकबाद देते हैं उन पेरेंट्स को भी कि जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करने के लिए इस शदीद गर्मा में हमारे साथ शामिल किया, और अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म हासिल करने को इनके इल्म में इजाफ़ा करे और हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रियासत भर में मौसम बरसात की आमद है। ऐसे में किसानों के लिए फसल बोई का भी यही सही वक्त होता है। किसानों को नकली बीजों की फरोख्तगी से बचाने के लिए रियासत भर में एसपीज और कलेक्टर सरगर्म हो गए हैं। जगह जगह तलाशी ली जा रही है। जिले सिलसिला में भी वहां के एसपी अखिल महाजन ने पेदा बाजार में तुखम के दुकानात की भरपूर तलाशी ली और दुकानदारों को नकली बीज की फरोख्तगी के खिलाफ सख्त वार्निंग दी। अखिल महाजन ने मीडिया से बातचीत में कहा, जहां भी दुकानात पर नकली बीज और जाली कीड़े मादवियात की फरोख्त के बारे मालूमात हो तो फौरी इसकी इत्तला डायल 100 पर दी जा सकती है। दुकानात की तलाशी मुहिम के दौरान DSP नागेंद्रचारी, CI रघुपति और दीगर अमला भी मौजूद था। రైట్ సీడ్స్ అమ్ముతున్నారు, ఎందుకంటే మన ఫార్మర్స్ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళకి కూడా జస్ట్ ఒక మనీ ఏంటి అంటే మీకు కొన్నప్పుడు 100% బిల్ తీసుకొని
లైసెన్స్ షాప్ ఉంది కొన్నారు, ఎవరైనా తక్కువకి అమ్ముతున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ మీరు కొంచెం సందిగ్ధించాలి, దానికి మీరు డౌట్ చేయాలి, మన పోలీస్కి అడగాలి, మండల్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉంటారు వాళ్ళకి అడగాలి. డెఫినెట్లీ ఎక్స్పైరీ కాకుండా సీడ్స్ కొనాలి, ప్యాకెట్ సీడ్స్ కొనాలి, అది పెడితే మీకు మంచి వస్తుంది. ఇంకా 100% బిల్ తీసుకోవాలి. ఈ షాప్ సెల్లర్స్కి కూడా మనం అదే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాము, వాళ్ళు కూడా స్టాక్ ఇది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. మన జిల్లాలో దాదాపు 50,000 ఏకర్స్ ఇది ఇప్పుడు కాటన్ పండిస్తున్నారు. అది కూడా మనం విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఏం షార్టేజ్. टोरी चौकी निर्जा कॉलोनी में बल्दी मसाइल का अंबार लग गया है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। अहलिया ने मोहल्ला ने 12 इस जानिब अरबाब मजाज को तवज्जो दिलाई, लेकिन किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं मिला। हमारे नुमाइंदे शेख निजामुद्दीन लईख ने मोहल्ले वालों से इस सिलसिले में उनके मसाइल जानने की कोशिश की, तो मोहल्ले वालों ने बल्दिया और कॉर्पोरेटर्स के रवैयों पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। आइए सुनते हैं इनकी तकालीफ मोहल्ले वालों की ही जुबानी। साहब ये हमारे निर्जा कॉलोनी में थर्ड लाइन बी, इसमें एक 3 महीने में 2 महीने से पूरा पानी फैल रहा, घरों में आ रहा पानी। अब वो मच्छरों से पूरे हर आदमी बीमारी से दवाखानों को रख के पैसे रख के खप जा रहे। फिर कितने बार कंप्लेंट करे तो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब, हमारे कॉलोनी प्रेसिडेंट साहब दोनों भी कंप्लेंट करे तो आप लोग कोई भी पकड़ा ले रहे नहीं, कुछ नहीं। वो बल्दिया वाले आ रहे, खाली फावड़े से दो मट्टी निकाल रहे, 2 फावड़े निकाल दे रहे, छोड़ के चले जा रहे। मगर ये पूरा कंप्लीट करना बोले तो ये पानी फैल रहा है साहब, ये घरों में आ रहा। फिर वो कैसा करते हैं, मोटर लगा के वो लारी लगा के करना पड़ता, वो साफ़ सफाई नहीं है। देखो आप एक बार आके चेक कर लो, चेक करें तो आपको समझ में आ जाता। हर बच्चा बीमार है, हर बुजुर्ग बीमार है, हर घर में औरतों लोग बीमार है, हर सब बीमार है। फिर आप क्या करते हैं, क्या है साहब, डेली कंप्लेंट कर रहे, डेली कंप्लेंट कर रहे तो भी आ रहे नहीं, कर रहे नहीं। कल आए GHMC वाले आके वो गली में थोड़ा मट्टी निकाल के चले गए, ये नहीं हो सकता। बाद में आते बोल के बोले, फिर बाद में आए नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। देखो पानी तो फैल रहा, तालाब के जैसा दिख रहा है साहब। आप लोग वो पाइप पानी के लेवल के बराबर है, तो उसके वजह से भी पानी रिवर्स आने के इम्कानात ज़्यादा है। तो पानी का बहने के लिए पाइप ऊंचे लेवल पे रहना चाहिए। अब जिस डगर पे हम ठहरे हुए हैं वो डगर ऊंची है और पाइप जो जाने का है वो बिल्कुल नीचे पानी के सतह के लेवल पे है। अच्छा। जिसके वजह से पानी बराबर फ्लो नहीं हो रहा है। अच्छा। और ये तकरीबन 40 मैनहोल्स फरहान साहब की मदद से हम लोग एक मैनहोल और दूसरे मैनहोल के दरमियान में जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन में ऐसे जो फुजला रुका हुआ है, मटेरियल जमा हुआ है, उसको साफ़ करने के लिए डीसिल्टिंग मशीन की सख्त ज़रूरत है। वो जब तक मशीन नहीं लगाए तो पानी का रफ्तार बहुत स्लो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का बहाव बढ़ाना है तो मशीन का लगाना बहुत ज़रूरी है। 2 साल पहले मशीन लगाए थे और गुज़श्ता साल नहीं लगाए। मेहरबानी फरमाकर मैं मट्टी का कुप्पा पूरा डालने की वजह से मेन लाइन जो पानी जाने की है वो पूरा भर गया था। भरने से पूरा डेनीजा उबल के घरों में मदद में पूरा पानी आ गया था। कितने दिन से चल रहा है? 15-20 दिन से चल रहा था पानी। अच्छा। जी बल्दिया वालों को भी बोले, हमारे कांसर साहब को भी बोले, अब कांसर साहब परसों पूरा साफ कराए जी। ये घरा वाले है जो डिस्मेलिंग ला के यहाँ डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो मेन पानी की लाइन है ना वो बंद हो गई। बंद होने की वजह से पूरे मेन लाइन वो चौक हो गए पूरे। इधर से पूरा जब आता ना जी तो इधर आता पूरा पानी। अच्छा। यह पूरा पानी आके क्या है बंद हो जा रहा, ये रास्ता खोले तो अब जा रहा। और इसी तरह नामपल्ली मुर्गी मार्केट मेन रोड को भी ड्रेनेज के कामों के सबब खोदा गया था और 1.5 महीना तकरीबन गुजर गया है, काम खत्म होने का नाम नहीं लेता। बल्दिया की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल्स की अदम अदायगी काम के रुकने का सबब बताया जा रहा है। मुसाफिर और राहगीरों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने यहाँ सड़क की जल्द तामीर की इंतजामिया से अपील की है। जी तकलीफ यही है कि 1.5 महीने से जो है तो बंद पड़ा हुआ हमारा कारोबार वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है। जी अब
एसीएम वालों को जरा कुछ बोले तो ज़रा जल्दी करे तो ज़रा मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे कारोबार वगैरह सब मुतासिर हो गए। बड़े लोग आने को तकलीफ हो रहा, बच्चे बच्चे घड़े में गिर रहे, वो करे आना जाना तकलीफ हो रहा है, जाएंगे कैसा आएंगे कैसा, सब लोग आने को डर रहे लोग कि कब तक करेंगे साहब ये। कितने दिन हुआ खोद के? अब रमज़ान के बाद ही खोले ये। अच्छा, कितने दिन हो रहा? अब देखो रमज़ान 1 महीने के करीब हो रहा है ये। 1 महीने से काम नहीं चल रहा? काम नहीं चल रहा, रोक दिए काम। काम रोक दिए? बजट क्या सैंक्शन नहीं कर रहे पैसा, क्या करेंगे गुत्तेदार भी क्या करेंगे साहब, पैसा दिए तो उन्हें काम करेंगे ना साहब। लोग आने को डर रहे साहब, आने का औरतों को बहुत तकलीफ हो रहा है, गिर गए आगे गिरने तो उठाने वाला चांसेस भी नहीं है। और अब कस्टमर आ रहा, कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा, डर है क्या है साहब, क्या करें हम, क्या करेंगे साहब, गवर्नमेंट का मामला है। कस्टमर को आने के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जा रही है जी। गले से उछल उछल के आ रहे हैं लोग, गिर जा रहे हैं गले में से। 2-3 लोग गिर भी गए, वो यूट्यूब पे भी डाले हम लोग, गिर गए सो उस दिन पानी पड़ा था ना, उसने गिर गए तो डाल भी दिए। कस्टमर आने बहुत तकलीफ हो जा रही, 90% पूरा कस्टमर पूरा ख़राब हो गया हमारा, कुछ भी नहीं हो रहा कारोबार, कुछ भी नहीं हो रहा। सुबह से खाली आके बैठ के चले आ रहे लोग, बोली तक नहीं हो रही, 3-3 दिन तक कारोबार शुरू नहीं हो रहा। अब नजर अहम कौमी खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में आज 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके समेत 57 सीटों पर आज पहले 6 घंटे तक औसत वोटिंग 40% रही। तमाम सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, जो शाम 6 बजे तक जारी रही। इलेक्शन कमीशन ने कहा शाम तक 57 लोकसभा सीटों पर 50% वोट डाले गए। दोपहर 3 बजे तक हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 49% वोटिंग हुई, जबकि बिहार में सबसे कम यानी कि 36% वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। वोटर्स को गर्मी से बचाने के लिए पीने का पानी, साए की सहूलतें भी फ्राहम की गई थीं। मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ हलकों से पोलिंग स्टेशंस के बाहर हल्के तशद्दुद पोलिंग एजेंट्स को भागने की कोशिशों की भी इत्तला मिली। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने पटना में अपने क़रारदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उनकी अहलिया राबड़ी देवी और फैमिली के दीगर अरकान भी मौजूद थे। वोट देने के बाद लालू यादव ने अवाम से अपील की कि वो भरपूर तरीके से वोटिंग में हिस्सा लें। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के दरमियान हफ्ते के रोज़ इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा रहनुमाओं की मीटिंग तलब कर ली गई, जिसमें इंतखाबी नताइज के बाद की हिकमत अमली और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इंडिया इत्तेहाद के ज़राए के मुताबिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर दोपहर 3 बजे मीटिंग तलब की गई थी। इस मीटिंग में इत्तेहाद के तमाम सरकर्दा रहनुमा मौजूद थे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समंदर के किनारे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पर वजीर आजम मोदी ने आज अपने 45 घंटे के मुराक़बे खुसूसी पूजा को ख़त्म करते हुए नई दिल्ली वापस पहुंचे। मुराक़बा ख़त्म करने के बाद उन्होंने विवेकानंदा की हिंदू धर्म के लिए की गई खिदमात को भी खिराज पेश किया। पुलिस ने सुपरस्टार सलमान खान को कत्ल करने का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया है। नवी मुंबई की पनवेल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वाबस्ता थे और उन्होंने सलमान खान की गाड़ी पर हमला करने का मंसूबा बनाया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके लिए पाकिस्तान के एक असलहा सप्लायर से असलहा मंगवाने का मंसूबा था। नई मुंबई पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। नवी मुंबई पुलिस का कहना है कि खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। अदाकार सलमान खान पर हमले के मंसूबे की तहकीकात की जा रही है। गिरफ्तार मुजरिमीन की शिनाख्त धनंजय सिंह, गौरव भाटिया, वसफी खान, जीशान खान के तौर पर की गई है। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा हलकों के वोटों की गिनती के लिए वसीत इंतजामात। यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर को वजीर आला ने दी खुसूसी दावत। 2 जून तेलंगाना की तश्कील के 10 साल हो रहे हैं मुकम्मल। KCR की हुकूमती तकरीब में शिरकत गैर यकीनी। तहरीक तेलंगाना के दौरान अवामी मसाइब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। KTR ने लगाया इल्जाम, कहा 300 से ज्यादा नौजवानों की शहादत की जिम्मेदार है कांग्रेस। शहर के खानगी स्कूलों में यूनिफॉर्म और दीगर अशिया की फरोख्त पर लगी पाबंदी। DEO हैदराबाद की जानिब से सर्कुलर जारी, सख्ती से अमल करने स्कूलों को दी हिदायत।
मौसम बरसात की आमद नकली बीज और खाद की फरोख्तगी के खिलाफ अजला में सख्त चौकसी। कलेक्टर्स और एसपी ने दुकानात की छानबीन में लिया हिस्सा। सिरसिल्ला में भी चलाई गई खुसूसी मुहिम। शदीद तरीन गर्मी के बीच आखिरी मरहले का हुआ इख्तिताम। बंगाल में हल्के तशद्दुद के बावजूद मजमूई तौर पर पोलिंग रही पुरअमन। और अदाकार सलमान खान के कत्ल का मंसूबा नाकाम, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पनवेल में फार्म हाउस पर सलमान खान पर हमले की नई साजिश का इंकशाफ। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।